नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फतेह करने वाली वीडियो है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए भैया तो लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है भैया, कोई भी चार्ज नहीं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार कैसा है भैया? पूर्णतया सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतया गलत है या निराधार है? तो बताइए, जब आकलन की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें बच्चे का भी आकलन किया जाता है, लेकिन साथ साथ भैया शिक्षक का भी आकलन होता है। ये गलत नहीं है, पूर्णतया गलत भी नहीं है, निराधार भी नहीं है, ये पूर्णतया सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? क्या कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतिलेख? देखिए, हम आपको बताएं भैया, अगर बच्चे के सामने कहानी कहेंगे तो वो उसमें इन्वॉल्व होकर के भाषा को बहुत अच्छे तरह से सीखेगा। कहानी अगर उससे अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे तब भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा। अगर कोई भी घटना हो गई भैया, उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहेंगे बिल्कुल। लेकिन श्रुतिलेख क्या होता है? होता है भैया डिक्टेशन। डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब इमला। इमला, डिक्टेशन, ठीक है, यानी इमला होता है। क्या इमला? टीचर बोलता है और बच्चा लिखता जाएगा, तो उसमें कोई भी भाषा का आकलन नहीं होगा। तो इसीलिए हमसे नहीं पूछा गया, कम प्रभावी पूछा गया है, तो ये श्रुतिलेख होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया भैया। तो रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा? हम आपको बताएं भैया, जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक गतियों का जो ब्यौरा किया जाता है, बच्चा जो करता है, जो उसकी जो कमियां हैं, उसमें जो सुधार हुआ है, उसका जो पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, वो आपका पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। ठीक है साथियों, तो रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर ये जानकारी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? आप टीचर बनेंगे भैया, आप ही लोग टीचर बनेंगे, तो आप बताइए भैया, भाषा का आकलन करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, वीडियो पसंद आ रही है भैया तो लाइक करें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें भैया। आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। फिलहाल उनकी पठन क्षमता का आकलन करना है, या उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है, या उनकी लेखन क्षमता, या उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करना है? तो भैया उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। कहीं ना कहीं वी करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? अर्जन क्षमता हम आपको बता दें भैया, जीन पियाजे क्या विचार कहते हैं कि विचार और किसके माध्यम से? बताइए, कमेंट कीजिए। भाषा के माध्यम को बहुत कम महत्व दिया है इन्होंने। ठीक है, चॉम्स्की जी कहते हैं भैया, भाषा अर्जन करके सीखी जाती है। अर्जन का मतलब होता है भाषा पारिवारिक रूप से, जो परिवार से सीखी जाती है, अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है। ठीक है, यानी भाषा को सीखने का किसी का माध्यम ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, तो वो भैया भाषा अर्जन कहलाती है। ठीक है, वी.एफ. स्किनर क्या कहते हैं? बच्चा भाषा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है भैया, समझ गए आप? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, शब्दार्थ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर के आप टीचर बनेंगे भैया। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्यों है? कमेंट कीजिए क्या होगा 6 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। यानी अक्षरों की पहचान पढ़ना नहीं है भैया, बच्चे को अक्षरों की पहचान करानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। बिल्कुल कमेंट कीजिए भैया। देखिए, एक छोटा बच्चा है, पेंसिल को ग्रिप में अपनी पकड़ेगा और वो दीवार पे कहीं ना कुछ बनाता जाएगा अपने सांकेतिक भाषा को समझने के लिए। ठीक है साथियों, तो वो कुछ ना कुछ तो चित्र बना रहा है, आपकी दीवारें रंग देगा। ठीक है, और आप क्या करते हैं? उसे डांटते हैं? नहीं भैया, डांटना नहीं है, उसे उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। तो फिलहाल वो किसके अंतर्गत आएगा? चित्र बनाने के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न? तो हम आपको बता दें भैया, प्राथमिक स्तर पर न कंप्यूटर बच्चा चला पाएगा, न समाचार पत्र पढ़ पाएगा, न टेलीविज़न। देखता तो बहुत है, लेकिन भैया टेलीविज़न से कोई भाषा अर्जन नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा बाल साहित्य है जो भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुमान पर या इन सभी पर? बिल्कुल, जो व्यवहार में भाषा यूज की जाती है उसमें बोलने पर भी बल दिया जाता है। ठीक है साथियों, सुनने पर भी, सुनेगा नहीं तो उसका जवाब कैसे देगा? बोलने का अनुमान भी लगाना है कि भाई कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है कि नहीं भैया। इसीलिए ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये कथन किसका है? किलपैट्रिक, एमस कीन्स, गुरी या रॉबर्ट लाडो? तो भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना है, ये रॉबर्ट लाडो का है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर भैया, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो ये मातृभाषा जो अपने पारिवारिक रूप से सीखता है भैया, बिल्कुल वही मातृभाषा होती है। क्या स्वाभाविक, ये बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भाषा स्वाभाविक है, निंदनीय भी नहीं, विचारणीय भी नहीं, अनुचित भी नहीं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से? हम आपको बता दें भैया, केवल वाले जहाँ पॉइंट मिल जाएं वो निगेटिव होते हैं। मेरी तरफ से आप उन्हें निगेटिव मान के हटा देना। तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से होगा या अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से होगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाषा प्रयोग करेगा भैया तो बच्चा डेफिनेटली कुशलता का संभव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट करके साथियों ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें भैया। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग है। देखो, बहुभाषिकता जो होती है भैया वो हमारी पहचान भी है और सभ्यता बस संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। समय ना ज़्यादा देते हुए हम आपके समय को वैल्यू समझते हुए, फालतू की बात नहीं भैया प्रकाश क्लासेस पर, ओनली पढ़ाई की बात। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता का पहचानना।
तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लिखित क्षमता को भी नहीं पहचानना है भाषा शिक्षण में भैया, ना बच्चे की सहज और मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना है, पठन क्षमता को नहीं भैया, भाषीय क्षमता को पहचानना है कि वो भाषा को किस रूप में यूज कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना है? क्या मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या रचनात्मक? तो संरचनात्मक पद्धति की बात की जा रही है। बिल्कुल 15 नंबर, बिल्कुल मौखिकता होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होना चाहिए भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्ति, विचार। तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। लिखित कार्य के लिए आकलन करना है आपको तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति, विचार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आदर्श वाचन की बात की जा रही है। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कहते हैं, औपचारिक कहते हैं, प्रासंगिक या तर्कसंगत। अनौपचारिक भाषा भैया जो आपके समाज में या फिर आपके परिवार से सीखी जाती है वो आपकी अनौपचारिक भाषा होती है, और औपचारिक भाषा जो चार दीवारों के भीतर यानी कहीं ना कहीं विद्यालय के अंदर सीखी जाती है वो आपकी औपचारिक भाषा होती है, यानी ऑफिशियली लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमसे वे कथन जो आपसी व्यवहार में प्रयोग किए जा रहे हैं, भाई तू कैसा है, ये बोलते हैं नहीं अपने फ्रेंड से, तू कैसा है, तू कहाँ जा रहा है, तूने क्या खाया, तो ये क्या है भैया? ये अनौपचारिक भाषा है कहीं ना कहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शंस कट हो गया है, सॉरी साथियों, इसके लिए फिलहाल इन्हीं में से आपका आंसर है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लें। कंठस्थ वाली बात करनी, रटने वाली बात, याद करने वाली बात कंठ बिल्कुल हटा दो भैया। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं? नहीं भैया, तो पहले आपको बच्चे को उदाहरण बताना है, फिर आपको क्या करना है? नियम बताना है। ठीक है, यही व्याकरण शिक्षण की पद्धति अच्छी है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। उन्हें कविताएं याद हों भैया, याद वाले तो बिल्कुल हटा दो। अब दो बच्चे वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, ये भी नहीं भैया, तो आपका ऑप्शन क्या बच्चा? ए बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निगलेक्ट करना है ऑप्शन को आपको टाइम बचाने के लिए। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पत्ती, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, बिल्कुल नहीं भैया, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, नहीं, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है इसीलिए भैया वो गलत लिख रही है। 21 का राइट आंसर नहीं भैया, बिल्कुल गलत। उसके विचारों में स्पष्टता ना होना यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका भैया बिल्कुल वेरी गुड, यानी उसके विचारों में स्पष्टता ना होना यही आपको पढ़ती को पत्ती लिख रही है, अभिनव को अनव लिख रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो क्या होगा 22 का राइट आंसर? बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना है भैया, तभी वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा समावेशी माहौल में। ठीक है सॉरी साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी थी?
गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार या धीरेन्द्र शर्मा? तो किसने लिखी थी भैया? तो ये आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी थी। गार्सा दत्तासी, बिल्कुल कमेंट करना है आपको भैया, गार्सा दत्तासी किसके लिए जाने जाते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो क्या होगा 24? बिल्कुल भाई, 7वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा प्रयोग कर रहा है, तो वह उसकी मौखिक भाषा जो है वो बिल्कुल बेहद कमजोर है। इसीलिए तो भैया वो रट रहा है, रट के वो लिख दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम को कंटेस्ट करवाना? नहीं भैया। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास? बिल्कुल नहीं। बच्चों में अब समय के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यही कहीं ना कहीं सटीक आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा के आकलन या पाठ्य पुस्तक? तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा होगा? तो वो आपका भाषा में आकलन नहीं करना है आपको। अवसर भी देने हैं, इकाई परीक्षण भी देनी है, पाठ्य पुस्तक भी, लेकिन कहीं भाषा में आकलन नहीं करना है। बच्चों के साथ टीचर को आकलन तो अपनाना ही नहीं है भैया कि ये तू ऐसा है, वो ऐसा है, वो कम नंबर लेके आया, वो ज़्यादा, ये नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, 1 मिनट साथियों, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी? तो गद्य जो शिक्षण के निवारण किया जा सकता है वो आपका चित्र भी दिखा करके, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके भी, मॉडल भी दिखा करके, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कैसे भैया? जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं निगेटिव लेना है भैया आपको आंसर, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, तो राष्ट्रीय वादों से संबंधित ना हो, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? भाषा आपको सीखना है, सही क्रम क्या है भैया? तो आप बस कमेंट कीजिए। सबसे पहले आप भाषा को सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। कहाँ है भैया? बिल्कुल सेकंड में है। ठीक है, ये आपको वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई भैया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होने वाली है, कोई भी चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।